जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2023 शनि प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत रखने से लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है और पुत्र प्राप्ति के हेतु शनिवार से ही चालू किए जाने वाले शनि प्रदोष से हमें पुत्र प्राप्ति होती है। लेकिन शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान शिव के साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि देव के गुरु भगवान शिव हैं, इसलिए शनि संबंध दोष निवारण के लिए और शनि देव की शांति के लिए शनि प्रदोष का व्रत रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से लाभदायक होता है और पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से शनि देव का प्रकोप, शनि की साढ़े साती या फिर ढैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। गोधूली बेला में शनि देव की पूजा तो करना ही है, लेकिन महादेव की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि संध्या काल में प्रदोष काल में जो है, हर शिवलिंग के अंदर, दुनिया के हर शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है और आप उसी टाइम पर उनको काले तिल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी अर्पण करते हैं तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं और आपको कोई कष्ट नहीं देते हैं। धन से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो इस गोधूली या प्रदोष काल पर मंदिर में जाके 5 दिए अवश्य जलाना चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसे मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं और इसलिए इस समय भगवान का ध्यान करके उनका पूजन करा जाए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती। प्रदोष व्रत रखने से चंद्रमा के अशुभ असर और दशाओं से भी मुक्ति मिलती है, यानी शरीर के चंद्र तत्व में सुधार होता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है, इसलिए चंद्र दोष संबंधित सभी परेशानियां भी इस समय व्रत रखने से दूर हो जाती है। जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तब भी आपको प्रदोष काल के समय भोलेनाथ की पूजा करके व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा होने से भी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस तरीके के व्रत कथा के बारे में और जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ दंपति रहते थे। सेठ जी के घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से सेठ और सेठानी हमेशा दुखी और चिंतित रहा करते थे। काफी सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपने काम नौकरों पे सौंपकर सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और इसी प्रकार पर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलते ही उन्हें साधु महाराज मिले, जो ध्यान के अवस्था में बैठे हुए थे। सेठ जी ने सोचा कि इन साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा तय की जाए। ऐसा सोचते हुए सेठ और सेठानी साधु के निकट जाकर बैठ गए। साधु महाराज ने जब बहुत देर बाद आंख खोले तो उन्हें पता चला कि सेठ और सेठानी बहुत समय से उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में यहीं पर बैठे हुए हैं। तब साधु ने बिना कहे ही सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत रखो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तब साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी इसी प्रकार से करने के लिए कहा। उन्हें कहा कि तुम इस प्रकार प्रदोष काल के समय भगवान शिव की वंदना करना है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठेश्वर नमस्कार,
शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कर उनका आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आने के बाद सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया और फिर विधिवत व्रत का पालन किया। भगवान के आशीर्वाद और व्रत के प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार खुशियां से उनका जीवन भर गया। शनि प्रदोष रखने वाले भक्तों को सभी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलो भोले शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।